मैंने बचाया था, मुझे दोषी क्यों बनाया? हर गांव की एक अलग कहानी होती है, पर तैरांग गांव की कहानी शांति से नहीं, एक छुपे हुए सच से शुरू होती है। एक ऐसा सच जो सालों से हवाओं के साथ घूम रहा था। ये आवाज फिर से? रोज सुबह ये कैसी चीख सुनाई देती है? कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं, दिल को छेड़ जाती है। रमेश को लग रहा था कि इस आवाज के पीछे जरूर कोई सच छुपा है। रमेश, उस कुआं के पास मत जाना। मीरा की आत्मा अब भी वहीं घूमती है। उसने इस गांव को बदकिस्मती दी है। रमेश उन्हें घूरते हुए देखता है। आत्मा हो या सच, बिना देखे यकीन नहीं करता। मुझे पता लगाना ही होगा कि असली बात क्या है। दादी माँ चूल्हे के पास बैठी है। आग की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही है। रमेश बेटा, सच का रास्ता आसान नहीं होता। जो लोग सच के करीब जाते हैं, उन्हें कभी कभी उसका बोझ भी उठाना पड़ता है। दादी माँ, अगर सच छुपा हुआ है तो मैं उसे जमीन से निकाल कर ही रहूंगा। दादी माँ जानती थी रमेश का फैसला उसकी जिंदगी हिला सकता है, पर उन्हें पता था कि ये रास्ता एक दिन किसी न किसी को चलना ही होगा। उस रात के अंधेरे में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे हवा भी किसी सच का इंतजार कर रही हो। रमेश लालटेन लिए निकलता है। आज मैं सच के पीछे ही चलूंगा, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो। रमेश बचाओ। तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम जैसे जीवित लोगों के लिए नहीं है। अपना चेहरा दिखाती क्यों नहीं? चेहरा कब का खो चुका है, बस दर्द बचा है और एक अधूरा सच। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? इस कुएं के पास बहुत कुछ छुपाया गया है। ऐसी आवाजें, ऐसे राज जिन्हें कोई सुनना नहीं चाहता। रमेश के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने कभी किसी आवाज में इतनी पीड़ा महसूस नहीं की थी। अगर यहाँ कुछ छुपा है तो मुझे बताओ, मैं बिना जाने यहाँ से नहीं जाऊंगा। जो सच तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें भी अंधेरे में खींचेगा, जैसे मुझे खींचा था। तुम्हारी बात और भी सवाल पैदा कर रही है। तुम कौन हो और तुम्हारा रिश्ता इस कुएं से क्या है? जब वक्त आएगा तुम समझ जाओगे, पर अभी बस पीछे मुड़ जाओ, वरना जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। मैं चीख रही थी, कोई नहीं आया, कोई नहीं। वो आवाज, वो मदद की पुकार सालों तक यहीं घूमती रही। उस एक पल में रमेश के सामने वह सच उठकर खड़ा हो गया, जिसे सालों तक जमीन के नीचे दबा कर रखा गया था। हवा रुक सी गई, वक्त धीमे चलने लगा और पुरानी यादें खुद ब खुद जिंदा होने लगी। ये वो दिन था जब पहली बार कुछ अजीब हुआ था। लोग चुप हो गए थे, पर उनकी आंखों में
डर साफ दिख रहा था। रात को कुछ आवाज आई थी, किसी के गिरने जैसी। चुप रहो, इस बात को यहीं खत्म करो, वरना गांव में अफरा तफरी मच जाएगी। पर सच छुपाया गया, ताला लगा दिया गया, जैसे सब कुछ सामान्य हो। दादी, किसी ने कुछ गिराया क्या? मैंने आवाज सुनी थी। चुप बेटा, कुछ नहीं हुआ, बस हवा की शरारत थी। लेकिन हवा कभी इतनी दर्द भरी नहीं होती जितना वो सच था। मैं चीख रही थी, कोई नहीं आया, कोई नहीं। वो आवाज, वो मदद की पुकार सालों तक यहीं घूमती रही। अरे बच्चों, इतनी धूप में मत दौड़ो, थोड़ा सा सांस ले लो। मीरा दीदी, आप ही तो कहती हो कि रोज सुबह भागना सेहत के लिए अच्छा है। मीरा गांव की मुस्कुराहट थी। उसके आसपास बच्चे भी फूल की तरह खिल जाते थे। दीदी, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? बहुत सुंदर, बिल्कुल फूल जैसे। वो जिस घर में जाती, खुशी वहीं चली जाती। गांव के लोग उसे अपने घर का हिस्सा मानते थे। मीरा बेटी, आज फिर देरी हो। क्या करूं माँ जी, बच्चों ने रोक लिया, उनकी हंसी का जवाब तो देना पड़ता है। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि यही हंसी एक दिन गांव की सबसे बड़ी खामोशी बन जाएगी। भगवान रहम करो, पानी सूख गया। सालों से जिस पानी ने इस गांव को जिंदा रखा था, आज वही पानी रेत बनकर हाथों से फिसल रहा था। सुकून की हर बूंद डर में बदल चुकी थी। सूखे ने गांव की सांसें छीन ली थी, पर एक सच ऐसा था जो सबसे ज्यादा खामोश था। उस दिन जब सब लोग पानी के लिए भाग दौड़ कर रहे थे, मीरा अकेली इस पुराने कुएं के पास पहुंची थी। थकान, भूख और प्यास ने उसके पैर बोझिल कर दिए थे। एक पल, बस एक पल के लिए उसका पैर फिसला और वो चुपचाप अंधेरे में गिर गई। ना कोई चीख सुनी गई, ना कोई हाथ आगे बढ़ा। गांव पानी के लिए लड़ता रहा और मीरा उस अंधेरे में खो गई। इसीलिए सालों तक जो आवाज घूमती रही, वो सिर्फ एक आत्मा की पुकार थी जो सच बताना चाहती थी। जिस लड़की ने पूरे गांव को हंसी दी थी, आज वही लड़की उन पर बोझ की तरह लगने लगी। मीरा के गायब होने का दर्द लोगों को सच से नहीं, एक दूसरे से लड़वा रहा था। उसने श्राप लाया, इसलिए ये सब हुआ। गांव में बदकिस्मती वही लाई थी। किसी को सच मत बताना। मीरा की भूल बताओ, गांव की इज्जत बचाओ। सच दबाया गया, झूठ को सच बनाया गया। इतना बड़ा झूठ? मीरा, तुम्हारी आवाज मैं ही बनूंगा। मैं सच सबके सामने रखूंगा। मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे अपनी सच्चाई चाहिए। रमेश सच का बोझ लेकर दौड़ रहा था, जैसे वक्त उसके पीछे भाग रहा हो। सुन लो सब, मीरा ने बच्चों को बचाया था,
तुम सब ने उसको झूठ का बोझ दिया। जिस लड़की ने अपनी जान देकर किसी और की जिंदगी बचाई, उसी को तुमने दोषी बना दिया। सच को दबाया गया और झूठ को सच बनाया गया। आज कोई चुप नहीं बैठेगा। मीरा की आवाज को मैं दबने नहीं दूंगा। आज उसका सच पूरे गांव के सामने खड़ा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं ही दोषी हूं। अपने डर को सच समझ बैठा और एक बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद कर दी। मीरा को बचाना चाहिए था, पर मैंने उसे और दर्द दिया। आज मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता। मीरा, हमें माफ कर दो। हम अंधे थे, सच को समझ नहीं पाए और तुम्हें दर्द देते रहे। जिसने हमारे बच्चों को बचाया, उसी को हमने अकेला छोड़ दिया। आज हम सब तुम्हारी गलतियों के नहीं, अपनी गलतियों के रो रहे हैं। मीरा, हमें माफ कर दो। हमारी आवाज सुन लो। हमें फिर से इंसान बनने का मौका दे दो। जब सच सामने आता है, गांव का अंधेरा खुद ब खुद मिट जाता है।